भारत माँ के बच्चों ने किया देश प्रेम का प्यारा था। दिल्ली के इस लाल किले में जय नेताजी की छाई थी। उधर मुंबई में नौसैनिक युवकों ने क्रांति बचाई थी। इस दोहरी चोट से अंग्रेजी सरकार बहुत घबराई थी और वायसरॉय वेगल ने मीटिंग एक खास बुलाई थी। Field Marshal Claude Auchinleck, you've been the Commander-in-Chief of the British Indian Army for a long time. Now, help me answer a question from PM Clement Attlee. If there is another mass insurgence from Gandhi and his people, like in 1942, do you think the Indian Army will follow orders and put it down? I know from my long experience with Indian troops, sir, it is hard to know the feelings of the Indian soldiers. And, sir, today none of us know how the Indian ranks feel about the Indian National Army of Subhash Chandra Bose. Well. By the time I took over as Viceroy of India, this man had gone. But you have known this country for long. Tell me more about the Subhash Chandra Bose. He is if I may say, a maverick, sir. How shall I put it? कटक में जन्मा था एक बालक, कलकत्ते में पला बढ़ा। छोटी उम्र में ही वो बच्चा करने लगा था काम बड़ा। जगी हृदय में आध्यात्मिकता, जैसे ही कुछ हुआ बड़ा, सत्य खोजने जीवन का छोड़ के घर था वो चल पड़ा। हेमंत, गुरु और ईश्वर तो मुझे नहीं मिला, किंतु एक ज्ञान अवश्य मिल गया है। और वो क्या है? इतना गरीब बना दिया है हमारे देश को इन अंग्रेजों ने। कभी अपना भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वो चिड़िया उड़ना तो दूर, चलने के काबिल भी नहीं रह गई है। जब तक हमारे जैसे लोग देश के दीनहीन, पीड़ित, शोषित लोगों को अपना ईश्वर नहीं मानेंगे, तब तक भारत माता का उद्धार नहीं होगा। मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। अब से भारत माता को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराना ही मेरी पूजा अर्चना भक्ति होगी। सुभाष, मैं खुश हूं कि तुमने अपनी तरह से दुनिया को देखा और कुछ नया सीखा। अब अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो उन्हें समझना होगा अंदर से, उनकी भाषा, उनके तरीके, उनके झूठ फरेब सब समझने होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ाई करो और आईसीएस बनने लंदन जाओ। पिता के समझाने पर तैयार हुआ लंदन जाने। वहां पहुंचकर आईसीएस बन भारत अपने वापस आने। देश प्रेम पर जागा मन में, किसी तरह ना मन माने। प्रशासक बन भारत की सेवा होगी नहीं था वो जाने। छोड़ अफसरी वापस लौटा, माना ना किसी के समझाने। बंबई उतर मिला बापू से, कलकत्ते में चितरंजन दास। नए जोश से जुड़ा स्वराज से, आती न गुलामी उसको रास।
वो मन में लिए एक नूतन आस। देश निकाला, 2 बार झेला, किंतु न डिगने दिया विश्वास। अंत में बना अध्यक्ष कांग्रेस का, योजन का नेता था हास। वहां भी जब पाई जंजीरें, छोड़ के चल लिया अपना ताज। अहिंसा एक समय में बहुत अच्छा हथियार था, मैं मानता हूं, पर वो वक्त शांति का था। आज जब सारी दुनिया में जंग के नगाड़े बज रहे हैं, तो अहिंसा की बांसुरी कौन सुनेगा बापू? मुझे दुख है सुभाष, पर तुम्हारी ऐसी बातों के कारण ही कांग्रेस ने तुम पर जो बैन लगाया है, मैं उसके साथ हूँ। प्रथम विश्व युद्ध में भी आपने अंग्रेजों की मदद की थी बापू। बदले में हमें क्या मिला? रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए तो शिकंजा इतना कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। ये चुप बैठने का समय नहीं है बापू। अगर तुम यही चाहते हो तो हमें अपने अलग अलग रास्तों पर चलना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं बापू? क्या हमारी मंजिल एक नहीं है? आप मुझे इस तरह अलग नहीं कर सकते। तुम अलग नहीं हो, मेरे ही बिगड़े बेटे हो सुभाष। अब जबकि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, तो भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ है। बापू, आप भी ने कभी कहा था, अगर तुम अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ हो तो आगे बढ़ने से मत डरना। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूँ सुभाष, किंतु अगर तुमने अपने तरीके से भारत को स्वतंत्र कर लिया तो देखना, सबसे पहले मैं ही तुम्हारी पीठ थपथपाने आऊंगा। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए बापू कि मुझे अपने मार्ग पर सफलता मिले। ओझल हो सबकी आंखों से पहुंचा वो अफगानिस्तान। फिर चलकर जर्मनी गया वो, धरकर एक नई पहचान। यहाँ मैं महफूज जरूर हूँ, पर यहाँ से भारत की आजादी का काम नहीं हो सकेगा। उसके लिए मुझे जर्मनी या रूस जैसे मजबूत देश जाना होगा। बिना पासपोर्ट के? अब तक रूस और जर्मनी के राजदूतों ने आपको न पासपोर्ट दिया है न वीजा। हमारे और भी दोस्त हैं अब्दुल। पासपोर्ट। योर नेम सर? काउंट ऑर्लैंडो मजोता फ्रॉम इटली। किंतु रूस में मिली विमुखता। झेल न सकता था इंसान, बिना रुके आगे चल दिया। पाना था देश का उसे सम्मान। जर्मनी में आजाद हिंद फौज बनाई, जिसका था एक शेर निशान। प्रथम बार था गाया गया आजाद हिंद का राष्ट्रगान। नेताजी को किया हल्कान। पनडुब्बी में चलकर मेडागास्कर पहुंचा वो इंसान। वहां उफनता सागर चीर, नाव बदलना न था आसान। किंतु निडर नर कब डरते हैं
पहुंचा दी वो अब जापान। आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी को जाने सिंगापुर में नेताजी ने थामी आईएनए की कमान, आजाद हिंद सरकार बनाई, हिंद को दिया नया सम्मान। सुभाष जी को जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष आईएनए को संग लिए मैं अब तो दिल्ली और बढ़ूंगा, लाल किले पर चढ़े तिरंगा अब तभी मैं दम लूंगा। कोई जरूरत कम रईसा अपने प्राणों की बलि दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे। बना के आजाद हिंद हुकूमत ब्रिटेन पे छेड़ी खड़ी लड़ाई, दुनिया भर के 9 मुल्कों से भारत को मान्यता भी दिलवाई। व्हाट सर? जनाना ब्रिगेड, औरतों की फौजी टुकड़ी, और क्या ओह, मगर ऐसा तो पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ है सर। हुआ है? तुमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम नहीं सुना है क्या? या मंगलुरु की अब्बक्का का, या कित्तूर की चन्नम्मा का, या लखनऊ की बेगम हजरत महल का? जी सुना है। और मैं चाहता हूँ डॉक्टर लक्ष्मी कि तुम आईएनए की महिला ब्रिगेड की कमान संभालो। पर नेताजी, औरतें जंग में क्या करेंगी? लड़ेंगी फ्रंट पर, और क्या। नेताजी, मैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में औरतों का काम देखती हूँ और साथ में अस्पताल भी चलाती हूँ। आप मुझे मेडिकल कोर का काम दे दीजिए, वो काम औरतों के लिए ठीक है। पर मेरा मानना है डॉक्टर लक्ष्मी कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती। इस जंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल बन के काम नहीं चलेगा, तुम्हें जून ऑफ आर्क बनना होगा। पर मुझे फौज के तौर तरीके कहाँ आते हैं सर? तो सीख जाओगी। तुम्हें वो हिम्मत और हौसला है कि तुम आईएनए की औरतों की ब्रिगेड को खड़ा कर सको, जिसका नाम होगा रानी झांसी ब्रिगेड। वैसे भी लक्ष्मीबाई के नाम पर बनी पलटन तो लक्ष्मी संभाले तो अच्छा होगा ना। जय हिंद सर। जय हिंद। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी। नेताजी ने आगे बढ़ अंडमान पे भारत ध्वज फहराया, निकोबार को नाम स्वराज दे दी उसे नई एक काया। आईएनए ने मोइरोंग मणिपुर में तिरंगा था लहराया, इरावली नद पोपा पर्वत मैंडले में शत्रु को चकराया। राष्ट्रपिता की दे उपाधि गांधी बापू का मान बढ़ाया। दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम, अपना हिंद बनाएंगे, फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। किंतु समय कब रहा एक सा, शिथिल पड़ी जीतों की रवानी, पीछे हटने लगी हार के अपनी मित्र सेना जापानी। विश्व युद्ध में अणुबम ने हस्ती कर दी सारी कहानी, नेताजी की आईएनए ने झेली अनेकानेकी। नेताजी की आईएनए ने झेली अनेकानेकी हानि, पर नेताजी सुभाष बोस ने हार अभी तक की ना मानी। चले रूस की ओर जहाज से याद रखो साथियों, जापान जंग हारा है, हिंदुस्तान नहीं। मैं मंचूरिया के रास्ते सोवियत रूस जाऊंगा और भारत की आजादी की जंग जारी रखूंगा, मगर इस जहाज में सिर्फ एक और सीट हमें मिल सकती है। इसलिए मेरे चीफ ऑफ स्टाफ
हबीबुर रहमानी मेरे साथ जाएंगे। तो मेरा आखिरी ऑर्डर ऑफ द डे लिख लो आबिद। यस सर। साथियों, आज परीक्षा की इस घड़ी में 38 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजरें जवाब के लिए हमारी तरफ टिकी हुई है। ऐसे वक्त में ये जरूरी है कि हम हिंदुस्तान की आजादी में अपने अकीदे को कमजोर ना पड़ने दें। हमारी मंजिल एक थी, एक है और एक रहेगी, दिल्ली। हाँ, दिल्ली तक पहुंचने की राहें अनेक है। आजाद हिंद फौज के अमर जवानों का खून एक न एक दिन जरूर रंग लाएगा। अब दुनिया में कोई ताकत नहीं जो भारत को गुलाम बना के रख सके। भारत आजाद होकर रहेगा और बहुत जल्द वो आजाद होगा। साथियों, हम जल्दी मिलेंगे एक आजाद हिंदुस्तान में और लाल किले पर अपना तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद। किंतु भाग में कुछ और लिखा था। ओझल हुआ वो हिंदुस्तानी, जीते जी ही लिखी सुभाष ने अपनी कहानी, अपनी जुबानी। 3 हर्फों में वो कह गए, इत्तेफाक, एतमाद, कुर्बानी। Major General Shahnawaz Khan, Colonel Prem Saikal और Lieutenant गुरबख्श सिंह तिलक, आप तीनों एक समय पर बरतानी फौज के सिपाही थे, पर फिर आपने अपने रेजिमेंट को धोखा देकर देश से गद्दारी की, किंग एम्परर से दगा करने का काम किया और तीनों पर अपने ही देश के सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है। मेजर जनरल खान और कर्नल साइकिल, आप दोनों पर अपने ही फौजी सिपाहियों के कत्ल का भी इल्जाम साबित हुआ है। क्या आप तीनों को अपना जुर्म कबूल है? मैं नवंबर सन 1944 के आखिर तक आजाद हिंद फौज की आला कमान का मिलिट्री सेक्रेटरी था और कुछ अरसे तक असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ भी। दिसंबर के महीने में मुझे एक रेजिमेंट की कमान सौंपकर पोपा की हिफाजत के लिए भेज दिया गया। मैंने आजाद हिंद की आरजी हुकूमत की फौज की तरफ से अपने मुल्क को आजाद करने की जंग में हिस्सा लिया। जिनीवा कन्वेंशन के तमाम कानून को मानते हुए हमने ये जंग लड़ी और मैं इसे जुर्म नहीं मानता, बल्कि मुझे खुशी है कि मैंने पूरी कुव्वत और सलाहियत से अपने देश की सेवा की है। जय हिंद। सन 1943 की जुलाई में नेताजी से मुलाकात से पहले मेरा सियासी शऊर सिफर के बराबर था। मेरी परवरिश एक ऐसे फौजी अफसर के तौर पर हुई थी जो अंग्रेजों के नजरिए से इंडिया को देखता था। मुझे सिखाया गया था कि जंग और स्पोर्ट्स के अलावा सब कुछ हेज है। और तब नेताजी सिंगापुर आए और मैंने उन्हें करीब से देखा। इससे पहले मैंने उनका नाम तक नहीं सुना था और ना ही उनके काम का इल्म था। उनकी तकरीरों का मुझ पर गहरा असर हुआ। एक अजीब जादू था उस शख्सियत में, एक अजीब कैफियत थी। उन्होंने मेरी आंखें खोल दी और पहली बार मैं हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तानी की नजरों से देख सका। यह फैसला मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, पर मैंने तय कर लिया कि मैं जिंदगी उन्हें अपना लीडर मानूंगा और नेताजी के पीछे पीछे चलूंगा। दर्श की मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ मेरा मुल्क था और दूसरी तरफ वो बादशाह जिसके नाम पर मैंने हलफ उठाया था। मैंने वतन परस्ती की राह अपनाई और नेताजी से वादा किया कि मैं वतन की राह पर कुर्बान होने को तैयार हूं। जय हिंद। मैंने अपने सारे वॉलंटियर से कह दिया था कि आजाद हिंद फौज में तभी शामिल होना अगर तुम्हें अपने मुल्क से प्यार हो और उसके लिए तुम हर तकलीफ उठाने को तैयार हो। मैं अफसर था, फिर भी कई बार मुझे 20-20, 30-30 घंटे बिना पानी की एक बूंद देखे रहना पड़ता था और खाली पेट 2-2, 3-3 दिन गुजारने पर मैं मजबूर था। अगर एक ब्रिगेड कमांडर को इतनी दुश्वारियां उठानी पड़ी तो सोचिए कि मेरे सिपाहियों को किन किन मुश्किलों से गुजरना होता होगा। मगर फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर हमने उन्हें जबरदस्ती भर्ती किया होता
तो क्या ये सब मुमकिन था? मगर नहीं, हम सब अपनी मर्जी से पूरे होश और हवास में हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानी देने, शहीद होने आए थे। जय हिंद। नेताजी की जय। आजाद हिंद फौज की जय। भारत माता की जय। नेताजी की जय। आजाद हिंद फौज की जय। भारत माता की जय। नेताजी की जय। आजाद हिंद फौज की जय। Sir, I got a discreet inquiry made, and the report says, because of the INA, the Indian troops have ceased to be reliable. Actually, they are almost likely to break into a revolt. And without the Indian troops, we will not be able to control the situation. If that happens, how will we be able to control the situation? Lord Wavell, perhaps it is not a question of if, but when, sir. And in that case, to regain control, sir, nothing short of an organized military campaign for the reconquest of India will be needed. Because such a revolt will not only be confined to India, but will spread to Indian troops deployed in Burma, Malaya, Java, and the Middle East. In short, you are telling me that I should inform London that because of this man, Subhash, we are no more capable to rule India anymore? And we will have to free India after almost 200 years of British rule? Yes, sir. वो व्यक्ति नहीं, इतिहास पुरुष था। देश पे होम दी उसने जवानी, बदला भारत भाग्य को उसने, हिम्मत थी उसकी टट्टानी। नेताजी सुभाष बोस की ना भूलेगा देश कहानी। कर्तव्य पथ पर करे नमन, जहां खड़ा है वो सेनानी।